नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमाणी, वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्तोलॉजी से आदित्य सत्संगी भाई। और जब भारत में रात होती है तो उस वक्त अमेरिका में होता है दिन। फिर स्टार्ट होता है वहां का एक नया ड्रामा और बड़ा मजेदार ड्रामा। बॉलीवुड हॉलीवुड सब छोड़ चुके हैं। सलमान खान शायद इनसे इंस्पायर हैं या सलमान खान ये ने इनसे इंस्पिरेशन ली है, गॉड नोस। बट सलमान खान भी इस वक्त बड़े हॉट चल रहे हैं। बॉलीवुड की बात करूँ तो ट्रम्प ने कहा कि मैं बड़े दिनों से गायब था। दुनिया जहान में बातें शुरू हो गई कि मेरी मृत्यु हो चुकी है, मैं बीमार हो गया हूँ, मैं हॉस्पिटलाइज हूँ। इस तरीके की बहुत सारी कवायतें आई हैं सुनने में। अब तो सुबह उठे, पता नहीं कॉफी पी, ब्लैक टी पी, क्या पिया। फिर बोले इनकी ऐसी की तैसी, अब आज मैं जाकर फिर से बैंड बजाऊंगा। बट वेट 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 वेट, मोदी से पंगा लेकर बड़ा भारी पड़ गया है। एक तो इंटरनेशनल इन्होंने 5 या 50 बिलियन, सॉरी करेक्ट मी द फिगर्स, बिलियन मार्केट रिलीज कर दिया है, डॉलर्स। अब ये सोना खरीदते जा रहे हैं और पूरी की पूरी भारत की जनता हमारे पीछे पड़ गई है। ना 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 ना, ये तो पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया इन्होंने मुझे। सारे मेरे अपने अलाइज मेरा साथ छोड़कर चले गए। जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, कनाडा, यू नो यूके, यूके ने भी स्टेटमेंट दिया, इजराइल तक ने स्टेटमेंट दे दिया। तो पंगा लेना तो पड़ गया है भारी। अब क्या करूं? अब कुछ नई तरकीब निकालता हूँ। अब किसी और को पकड़ता हूँ जिसके साथ दुनिया खड़ी नहीं होगी। सो इज कम अप विद अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी टुडे इन द मॉर्निंग, फॉर अस द मॉर्निंग एंड फॉर अस द मॉर्निंग एंड देयर probably night. Adi bhai, a very warm welcome on the show. Just for viewers information, this is the sixth engineer that we have on the alternate media. Abhishek Tiwari, Dr. Avinash, Sandeep सिंह, शिवम चौधरी, मनीष चौधरी और सबसे बड़े आदित्य भाई, डीसी के प्रोडक्ट हैं, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वेरी फॉन्ड ऑफ वेपन्स और घर में बड़ी अच्छी कलेक्शंस लगा रखी है। सो अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे खिसियाई हुई किसी की प्रेमिका होती है वैसे एक ट्वीट लिखा है वापस। मतलब अस्पताल में है या अस्पताल में नहीं है किसी को पता नहीं है, कहाँ से लिखा है कहाँ से बोला है, लेकिन बड़े बीमार दिख रहे थे। अब वो बोलते हैं द बिग क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इज वेदर or not President Xi of China will mention the massive amount of support and blood that the United States of America gave to China in order to help it secure its freedom from a very unfriendly foreign invader. मतलब प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को इस तरह का लाइन लिखना, इसको देख के तो जॉर्ज वॉशिंगटन आज आत्महत्या कर लेंगे। जॉर्ज वॉशिंगटन पे गले में फंदा लगा के लटक पड़ेंगे कहीं से कि भाई कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसी लाइन लिखेगा। मैं आपको इसके ऐतिहासिक रीजन बताता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि युद्ध लड़ रहा था 19 वर्ल्ड वॉर 2 का, और उसके पहले वर्ल्ड वॉर 1 में भी स्थापित किया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 यूरोपियन वॉर, और ओपियम ट्रेड वाज डन बाय द ब्रिटिश, और अमेरिका ने भी बहुत एक्सप्लॉइट किया चाइना को। जापानीज ने चाइना को ऑक्यूपाई किया ताकि वो एंग्लो सेक्सन्स को दूर रखे। एंग्लो सेक्सन्स एक शब्द जो है दे ने क्रिएट किया था 745 में एक नॉवल में, जो ओल्ड सेक्सनी से, जो कि नॉर्दर्न जर्मन प्रोविंस है, वहां से वो आए थे। ये टर्म अनाउंस किया था। आंग्लेस वाज अ पुराना नाम इनका। आंग्लेस, आंग्लेस मतलब सनातनी। एक्चुअली वो स्वास्तिका की पूजा करते थे। तो ये वही ब्रीड है जर्मन ओल्ड सेक्सनी की। लेकिन अभी तो ये सारे मलेशिया, यवन, पता नहीं क्या क्या बन चुके हैं। इनकी तो ब्रीड का भी पता नहीं कि कहाँ से इनका ब्रीड है। बट ये जो फर्स्ट लाइन है हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट। दूसरा, जापान ने जो इन्वेट किया था चाइनीज को, जापान जो है शिंतो, वो जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जानबूझ के विक्ट्री डे परेड में नहीं गए जहां पे चाइना जो है जापान के विरुद्ध सेलिब्रेट करता है। बिलीव मी, चाइना जो है वुड हैव बीन मोर कल्चरली एक्यूरेट अंडर जापानीज ऑक्यूपेशन, मैं ऐसा मानता हूँ। बिकॉज जापान का जो रिलीजन है वो शिंतो, सिंधु नदी के सभ्यता पे आधारित है, शिंतो। तो बट एनीवे, जो भी था हिस्टोरिकल फैक्ट जो भी है, अमेरिका ने किसी भी तरह फ्रीडम नहीं दिलाई चीन को। बिलीव मी, चाइनीज फ्रीडम फाइटर्स फॉट
और जब अमेरिकन प्लेन्स जापान में बॉम्बार्डमेंट करके चीन में आते थे तो वो उनको बचा लेते थे। ओके, इट वॉज ए प्योरली चाइनीज फ्रीडम। अमेरिका का उसमें कोई मदद नहीं था। जस्ट लाइक यूएसए हेल्प इंडिया इन फ्रीडम स्ट्रगल इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सुभाष चंद्र बोस ने आजादी दिलाई, दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्योंकि अभी हम हिस्टोरिकल करेक्शन की बात कर रहे हैं। हम महात्मा गांधी, अभी अब कोई बोलता है महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई, महात्मा गांधी वॉज प्रूव टू बी MI6 एजेंट। जवाहरलाल नेहरू और इन लोगों ने भारत का डोमिनियन स्टेटस रखने के लिए बात करी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत में हैं जो रॉन्ग क्लेम करते हैं। द ओनली क्रेडिट गोज टू द इंडियन इंडिपेंडेंस इज सुभाष चंद्र बोस, जिसको मदद करने जापानीज आए थे, बिलीव मी। तो और जापान, और इसी तरह जो चाइना का इंडिपेंडेंस है, इट इज नॉट फ्रॉम जापान, इज नॉट डेफिनेटली बिकॉज ऑफ अमेरिका। अमेरिकन को तो बचाया चाइनीज ने जापानीज से, उल्टा बोल रहे हैं वो। और इनका दूसरा लाइन है, मैनी अमेरिकन डाइड इन चाइना's quest for victory। नहीं भाई, अमेरिकन ने कोई मदद नहीं करी। अमेरिकन ने तो उल्टा ओपियम वॉर बढ़ाने की कोशिश करी। उन्होंने सोचा कि चाइनीज लैंड को ऑक्यूपाई करेंगे, राइट? ये अमेरिकन का प्लान था। चीन का ही एक पार्ट नॉर्थ कोरिया है बाय द वे। तो चीन का ही एक पार्ट नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है। अगर बात की जाए, ठीक से बात की जाए, तो साउथ कोरिया में किसकी ट्रूप्स बैठे हुए हैं? अमेरिका के ट्रूप्स बैठे हुए हैं। अगर अमेरिका के ट्रूप्स निकल जाएंगे, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की लड़ाई खत्म हो जाएगी। जिस तरह अगर अमेरिकन पाकिस्तान से बाहर निकल जाए, देयर विल बी नो फाइट इन इंडिया इन पाकिस्तान। पाकिस्तान तो बोलेगा चलो ठीक है भाई, वापस अपने घर चलते हैं, इस्लाम को भेज देते हैं इराक में गधों पे, और हम लोग इधर पहुंच जाते हैं भारत, राइट? तो इतिहास समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, फिर उसकी एक और लाइन है, कोई आप क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। तो एक उनका एक लाइन है कि आई होप दे आर राइटफुली ऑनर्ड एंड रिमेम्बर्ड फॉर देयर ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस। अमेरिकन ट्रूप्स की बात कर रहे हैं। अमेरिकन ट्रूप्स को चाइनीज लोग वॉर प्रॉफिटेरिंग के लिए एक्यूज करते हैं चाइनीज टेक्स्ट बुक्स में। चाइनीज टेक्स्ट बुक्स, अब मैं चाइना के हिसाब से हिस्ट्री बोलते हैं, चाइनीज टेक्स्ट बुक्स में अमेरिकन आर नॉट नोन एज फ्रीडम फाइटर्स। चाइना की टेक्स्ट बुक्स में अमेरिकन आर नोन एज ऑक्यूपायर्स। तो टोटली डिफरेंट डेफिनेशन है। तो इस तरह का ट्वीट लिखकर आप चीन से, शी जिनपिंग से दोस्ती करने वाले हो? लुक एट द ग्लोबल टाइम्स एंड अदर प्लेस पर व्हाट दे आर राइटिंग अबाउट अमेरिका। वो बोल रहे हैं ये तो हमसे जला हुआ है, ये तो प्रेमिका है, जल चुका है हमसे, इसको लग रहा है चाइना इसकी मुट्ठी के दम पे है। द सेम व्हाट इंडियंस आर फीलिंग, रशियंस आर फीलिंग, सेम चाइनीज आर आल्सो फीलिंग टुडे। तो मतलब फीलिंग्स में भी रशिया, चाइना, अमेरिका एक साथ बात कर रहे हैं। सॉरी, इंडिया चाइना, और इंडिया चाइना रशिया एक साथ ही बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल बेइज्जत कर दिया पूरे चाइना को इस ट्वीट में। साथ में आप जापान के बारे में लिख रहे हैं अनफ्रेंडली फॉरेन इन्वेडर। जापानीज करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जापानीज आर आउटसोर्सिंग देयर मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग टू चाइना। दे आर ट्राइंग टू करेक्ट द रॉन्ग हिस्ट्री। Japanese are making overtures to China to make friendship with China. But because Japan is an American ally, there is no friendship between Japan and China. वो सेम सिचुएशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच वाली, सेम सिचुएशन है। तो हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट स्टेटमेंट्स। फिर वो बोल रहे हैं, मे प्रेसिडेंट शी एंड द वंडरफुल पीपल ऑफ चाइना हैव ए ग्रेट एंड लास्टिंग डे ऑफ सेलिब्रेशन। इस इतने बेइज्जती करने के बाद मे, अरे भाई कुछ तो ठीक से लिख देते, हैप्पी विक्ट्री परेड डे, थैंक यू, इतना लिख सकते थे। बट इन्होंने तो इतना मसाला दे दिया आपको, मेरे को आई थी कि हम शो बना रहे हैं इसके ऊपर, है ना? और भी बहुत सारे चैनल चल रहे हैं इनके ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि डेली ऐसे लिखें वो कुछ कुछ, तो उनकी ट्वीट के ऊपर शो बना सकते हैं। तो अब ये अब ये बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से, बड़ा मजा आएगा आपको। प्लीज गिव माई वार्मेस्ट रिगार्ड्स टू व्लादिमीर पुतिन। आप भी मिल चुके हो ना अलास्का में, जब अलास्का में आपको थप्पड़ मार के गए पुतिन। एंड किम जुंग ओन। किम ओन जुंग से आप पहले टर्म में मिले थे, आपने बोला था गुड मैन, वंडरफुल मैन। आपने एक स्टेप नॉर्थ कोरिया में भी घुसे थे, वहां पे कुंग जुंग उंग ने आपको हाथों से आमंत्रित किया था, और आपको ये डर था उस समय उसके हाथ में कोई पॉइजन ना हो। सी द
मतलब अभी हास्य मतलब शर्म से बोलता हूँ कि कितना फनी अमेरिकन प्रेसिडेंट कैन बी, कि पूरे दुनिया में मीम्स बन रही होंगी इस समय तो। एंड की मुझे एज यू कंस्पायर अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका साइन कर रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प। है कि? आपने पहले तो सारी गलत हिस्ट्री प्रोड्यूस करी। आपका कोई योगदान नहीं चाइनीज इंडिपेंडेंस में, जैसे कि आपका कोई योगदान नहीं इंडियन इंडिपेंडेंस में। इंडिपेंडेंस होने के बाद बोलना हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इज नॉट रिकॉग्निशन, इट्स ए पोस्ट फैक्टो एंटिटी, राइट? तो आई और आप एज यू कंस्पायर अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द प्रिंसिपल कॉन्स्पिरेटर अगेंस्ट ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। प्रिंसिपल। आप बांग्लादेश में भारत के विरुद्ध खेलते हो, आप ताइवान के थ्रू चाइना को ट्रबल करते हो, आप जापान को फोर्स करते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, आप जापान में ट्रूप्स रखते हो, साउथ कोरिया में ट्रूप्स रखते हो, पूरा मिडिल ईस्ट में ट्रूप्स रखते हो। और सीआईए को सबसे पहले इस हरकतें पता लगती है क्योंकि सीआईए इज इन्वॉल्व इन डूइंग इट ऑल्सो। जेडी कोई प्रिडिक्शन तो करते नहीं है लोग, ऐसा तो नहीं कि ज्योतिषी बैठा हुआ प्रिडिक्ट कर रहा है कि अमेरिका ने क्या होगा, नहीं, वो खुद ही कर रहे हैं, वो खुद ही बताते हैं। जैसे पहलगाम का इंसिडेंट में पाकिस्तान इज ट्राइंग टू डू एन अटैक, जेडी वांस बोलता है भारतीय प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को मालूम है आपके उसने, जब आप फोन पे बात कर रहे थे ना, दे ऑलरेडी कैप्चर्ड इट। भारतीय इंटेलिजेंस मूर्ख नहीं है, उन्होंने सुन लिया आपकी बात, उनको पहले से मालूम है। तो इसीलिए उन्होंने आपको मजाक भी सिखाया 40 जगहों पे पाकिस्तान के अंदर जहां जहां आप बैठे हुए थे, दिखाने के लिए कि भाई हम ना तो हम आपकी बातें भी सुनते हैं, जस्ट बिकॉज हम ब्रैड पिट जैसे सूट नहीं पहनते हॉलीवुड में डजंट मीन वी डोंट हैव इंटेलिजेंस। तो तो व्हाट आर दे सेइंग? तो मतलब बड़ा शेमफुल है कहती जी मेरे हिसाब से तो। दिस इज द काइंड ऑफ थिंग व्हिच जस्ट मेक्स अमेरिका लुक्स डम्बर 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 डे बाय डे। ये बोल रहे हैं कॉन्स्पिरेसी, किस लेवल की कॉन्स्पिरेसी की ये बात कर रहे हैं? क्या करने वाले हैं दोनों मिलके शी जिनपिंग? अच्छा, मोदी को नहीं डाला, मुझे हंसी इस बात की आ रही है, डर के मारे मोदी को नहीं डाला पूरे ट्वीट पे। नहीं, मोदी का देखिए क्या है कि ये देखिए कॉन्स्पिरेसी क्या है, ये एंग्लो सैक्सन अमेरिका चाहता है नोबडी शुड डिफेंड आल्सो। अमेरिका चाहता है व्हेन दे प्लान योर ऑफेंसिव दे नोबडी शुड डिफेंड। तो मतलब कोई अपनी रक्षा, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी अज्यूम दे आर द जज द ज्यूरी एंड आल्सो द विक्टिम। ये क्लासिकल क्रिश्चियन माइंडसेट है, क्लासिकल। ये मेक बिलीव में मिकी माउस वर्ल्ड में रहने वाले लोग हैं, दे डोंट रियलाइज हु इज एट फॉल्ट। इसीलिए तो आप देखिए मोदी जी इंडियन गवर्नमेंट इज आस्किंग फ्रॉम ईयर्स कि टेररिज्म मस्ट हैव अ डेफिनेशन, क्योंकि जिस दिन टेररिज्म की डेफिनेशन बनेगी देन अमेरिका विल बी डिक्लेयर्ड एज अ फोरमोस्ट टेररिस्ट। इसीलिए तो रोकते हैं। हु इज अपोजिंग दैट? अमेरिका इज अपोजिंग इट। चाइना तो, पाकिस्तान की तो औकात नहीं है। सी पाकिस्तान पाकिस्तान को गधे खरीद ले या सुअर खरीद ले कोई फर्क नहीं पड़ता, नोबडी केयर्स अबाउट द पाकिस्तान, इट्स नेम इज आर्टिफिशियल। लेकिन टेररिज्म की डेफिनेशन इसीलिए नहीं बनने दे रहे बिकॉज द वे द डेफिनेशन इज क्रिएटेड देन अमेरिका विल नोन एज द बिगेस्ट स्पॉन्सर ऑफ टेरर इन द वर्ल्ड। और मोदी जी और भारत उसके पीछे लगे हुए हैं, और यहाँ पे आके अमेरिकन डिप्लोमेट्स हार जाते हैं, बिकॉज जिस दिन वो डेफिनेशन बनेगी उस दिन सारे कोर्ट में अमेरिका खड़ा होगा, फ्रॉम मिडिल ईस्ट टू साउथ अमेरिका टू नॉर्थ अमेरिका, एंड यूके विल बी नोन एज द मदर ऑफ ऑल द टेररिस्ट। तो ये इसलिए डरे हुए हैं, एंड द यूरोप विल बी नोन एज द मदर ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स वायलेटर्स इन अफ्रीका। वो कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू जो टेररिज्म कर रहे हैं इन अफ्रीका, इवन अफ्रीकन्स कांट डिस्क्राइब हाउ बैडली दे हैव बीन ट्रीटेड। आप तो अफ्रीका से हैं तो आपको मालूम है। नहीं, उनके अंदर वो उनके डीएनए में आ गया है। जब वो किसी को देखते हैं जो उनकी स्किन का नहीं होता है, ब्लैक स्किन का नहीं होता है, तो मास्टर और ऐसे बैठ के कभी वो, मतलब वो हमेशा ज़मीन पे बैठे हुए होंगे उस तरीके से। मतलब वो नहीं अभी भी है। बेचारा, इट विल टेक एट लीस्ट 5-10 जनरेशंस टू गेट दैट थिंग आउट ऑफ देम। नो इट वोंट गेट, इट वोंट इट, उनका कंडीशन साउथ अमेरिका वाला होने वाला है अफ्रीका का। दे वोंट बी able to rise up, क्योंकि उनकी मतलब भाषा चली गई है, उनका भाषा चली गई, उनका भोजन चला गया है, उनका रिलीजन चला गया है, तो इसलिए दे विल ऑलवेज लाइक साउथ अमेरिकन। नहीं, ये तो मैं एग्री करती हूँ क्योंकि वहाँ पर वो भूल गए कि वो किस ट्राइब से आए हैं। पर अब वो छोटे, हाँ, ट्राइब से आए हैं, उनका उनकी ज़मीन चली गई है क्योंकि
चर्च के नाम पर बहुत दान दक्षिणा देते थे, वो चला गया है। खाना-पीना बहुत चेंज हो गया है। खाना ऐसा होता था आदि भाई, वहाँ पे ज़ाम्बिया में यहाँ पे डिशेज़ आती हैं कि आप एक टाइम खाएँ और पूरा दिन वो आपकी बॉडी चलाती है, इतनी एनर्जेटिक। लीव्स आती हैं, हर्बल मतलब नॉर्मल जैसे हम पालक खाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की लीफी वेजिटेबल्स हैं जो ब्लड बूस्ट कर देती हैं विदिन जस्ट 10 डेज़। Like, देखिए, they had very healthy lifestyle, very healthy food style. पर अभी वही सब ब्रेड, पिज़्ज़ा एंड पास्ता और ये बर्गर्स, these things have started controlling the market there also. So my sympathies, but they don't know कि कितना रिच कल्चर था उनका, अ, और क्या उन्होंने खोया है। उनको इस बात का एहसास भी नहीं है, भनक भी नहीं है उन्हें। गायत्री जी वहाँ पे कसावा खाते हैं, कसावा। कसावा इज़ लाइक कसावा साबुदिन, है ना? कसावा चिप्स बहुत कॉस्टली आते हैं। कसावा इज़ लाइक, देखिए, या देखिए उनका जो नेटिव फूड है, उसको उन्होंने कितना महँगा कर दिया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ गायत्री जी, मुझे डायबिटीज़ टाइप 2 था एक समय में। नेचुरल डाइट से, अदरक से, जिंजर मतलब जो अदरक और अमरंथ और अपने बाकी हमारे ग्रेन से, आई एम ए परफेक्टली हेल्दी मैन टुडे। प्रॉपर, नो हाई शुगर, नो हाई ब्लड प्रेशर, और मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं खाता। और क्योंकि वो इसलिए पॉसिबल है कि हमारे ग्रंथ, हमारे आयुर्वेद, हमारे महाभारत रामायण में भोजन को मैं देखता हूँ वहां पे, आई वॉज एबल टू, मधुमेह की बीमारी हमारे यहाँ कभी थी नहीं। आज अफ्रीका में नंबर 1 डिजीज है डायबिटीज। डायबिटीज एंड मलेरिया एंड एड्स। हाँ, वो कहाँ से आई है? ये यही लोग लेकर आए, बिकॉज यूरोपियंस वर नोन फॉर देयर दीज काइंड ऑफ हैबिट्स, बैड हैबिट्स। मलेच्छो, इसी तो मलेच्छो बोलते हैं, गंदे, जिनको ना रहना आता ना खाना आता। तो आदि ऑल भाई दिस, वापस आ जाएंगे टॉपिक पे, क्योंकि आपका और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ये लाइफस्टाइल जी। चलिए। सो मोदी जी का नाम इंक्लूड क्यों नहीं किया इन्होंने? भाई इतने बड़े कॉन्स्पिरेसी है और तीनों शंघाई में मिले हैं, तो उनको इंक्लूड करने से डर क्यों गए ये? देखिए क्या है ना कि देखिए, अगर भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाता तो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, दे डोंट केयर अबाउट चाइना एंड रशिया, बिलीव मी। रशिया के साथ उनको मालूम है कैसे डील करना है, लड़के। ओके, चाइना के साथ डील करना आता है खरीद के, खरीद दो इनको। भारत के, भारत इज मॉरली, एजुकेशनली एंड कल्चरली एंड रिलीजियसली सुपीरियर टू द वेस्ट, सुपीरियर। ये लोग उसको ऊपर मानते हैं। मार्क ट्वेन, अमेरिकन फिलोसोफर्स, जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉन एडम्स, अमेरिकन प्रेसिडेंट, द फर्स्ट 5 प्रेसिडेंट वर्शिप भारत, वर्शिप भारत। उपनिषद, वेद, पुराण, उन्होंने तो डिक्लेयर किया था कि अमेरिका क्रिश्चियन, जुडियो क्रिश्चियन देश नहीं है। ये तो बाद में अब्राहम लिंकन के बाद ये सब शुरू हुआ, ये सब बंदगी। एंड दे लर्न फ्रॉम स्पेनिश, रॉन्ग थिंग्स फ्रॉम स्पेनिश। तो इसलिए इनका डर सिर्फ एक ही देश से है, वो भारत। और जैसे ही भारत जुड़ा उस एससीओ में, पूरी दुनिया जुड़ गई थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। भारत के जुड़ते ही प्रॉब्लम हुआ। आई थिंक द भारत हैज ब्रॉट मोर रेलेवेंस टू एससीओ देन चाइना एंड रशिया, बिलीव मी। भारत का नाम इसलिए नहीं लिया, उसका रीजन है क्यों नहीं लिया। भारत का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो अभी भी उनको होप है कि भारत कैन स्टिल कम ऑन देयर साइड, क्योंकि भारत इज इंडिपेंडेंट। तो भारत, हमने दोनों ऑप्शंस ओपन रखे हैं। भारत इज गुड विद जापान and Bharat is good with China as well as Russia. And Bharat is not trusting anyone. Or why should Bharat trust anyone? We have 1.4 billion people and young population. Bharat has more military service age youth than the entire Anglo-Saxon race put together. Twice of that. तो उनको डर या उनको जो थ्रेट है भारत से है, भारत को इसलिए इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज दे डोंट वांट टू यूनाइट भारत, चाइना एंड रशिया। अभी भी सोच रहे हैं कि भारत उनकी साइड आ सकता है। अभी भी वो होप है, बाकी इनको लगा कि हम वो पहले थप्पड़ मारेंगे और उसके बाद वेट करेंगे कि ये लौट कर हमारे पास ही आएँगे। दे थिंक वी आर नहीं, फूल्स एक्चुअली। एक्चुअली जी। क्या है, जब तक भारत उनको थप्पड़ मारेगा नहीं, तब तक समझेंगे नहीं। तो इस समय भारत को कंडीशंस डालनी चाहिए कि इफ यू हैव रेसिज्म और हेट्रेड अगेंस्ट इंडियन अमेरिकन इन यूएसए, देन वी पुट सैंक्शंस ऑन यू। ये बोलना चाहिए, ओपनली बोलना चाहिए।
एंड अभी इनका टाइम है हाथ मरोड़ने का, मरोड़ना चाहिए हाथ भारत को। बिल्कुल सही। अब बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आई हुई हैं, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ट्रम्प से ये थोड़ा बाद में आती हूँ, ये थोड़ी पुरानी हो गई है, कि अब ये इंडियन अमेरिकन्स को क्वेश्चंस कर रहे हैं, वेयर आर यू टुडे कांग्रेसमैन्स टैरिफ मैसेज फॉर इंडियन अमेरिकन्स। ये सरकाज़म है ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। देखिए ये रो खन्ना, ये खुद ही पाकिस्तान कॉकस का मेंबर है, ठीक है, रोहित खन्ना नाम है एक्चुअली, रो खन्ना पॉपुलर डेमोक्रेट है। ही हैज ऑलवेज वर्क्ड अगेंस्ट हिंदूज इन अमेरिका, कभी सपोर्ट नहीं किया इसने। एंड डेमोक्रेट का पाकिस्तान कॉकस का, ही इज द वन हु हैज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, तब सडनली उसको आ गया कि अब भारतीय क्यों नहीं अपोज कर रहे हैं। और मेरा भी क्वेश्चन है रिच, जो प्रोमिनेंट इंडियन अमेरिकन से उनसे है, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा पॉलिटिकली कोई एफिलिएशन नहीं है, तो मेरा भी क्वेश्चन है इन लोगों से कि भाई मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल ही रहा हूँ, गायत्री जी आप देख ही नहीं कब से बोल रहा हूँ, ओपनली ट्वीट भी करता हूँ, तो कितने कितने तब से कर रहा हूँ। लेकिन मेरा क्वेश्चन है इन लोगों से जिनके पास बहुत धन है और जो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं और ट्रम्प के साथ फोटोज खिंचाते हैं, दिवाली मनाते हैं, कहाँ गए वो लोग सब, कहाँ है उनके शब्द? ओके, इतना रेसिज्म जो मागा क्राउड ने बढ़ाया है और जो अपने आप को मागा बोलते हैं, तो कहाँ है वो लोग? मैं खुद क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये आदमी तो नाटक कर रहा है, ये जो झूठ बोल रहा है, इसको वोट चाहिए और पैसा चाहिए, लेकिन बट जो असलियत में ट्रम्प के साथ फोटो खिंचाते थे, दिवाली जाके दिवाली मनाते थे, द डियर प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो किधर है लोग? जब इस तरह की बकवास वाली बातें चल रही है, भारत को गाली दी जा रही है, वो कहाँ है? वो जो महिलाएं हैं, जो हमारी फेमस महिलाएं ट्विटर पे लिखती हैं, डेली भारत को राय देती हैं, मोदी जी को ये करना चाहिए, आई एम द बिगेस्ट डोनर, वो तो खुद ही पाकिस्तानियों के साथ इन्वॉल्व थी। पाकिस्तानी स्टार्टअप वीक, ये करना वो करना, सो सारे पाकिस्तानी जो थे, दे दे सडनली बिकेम ट्रम्प सपोर्टर्स, और ट्रम्प भी उनको ठीक से देख रहे हैं, अच्छी तरह ध्यान कर रहे हैं। तो माय क्वेश्चन इज आल्सो द सेम लाइक यू। मेरा बस एनालिसिस इतना ही है कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतनी लाचारी कैसे, क्या तो बिक गए, हम्म। ऐसी लाचारी कैसे? ऐसी लाचारी कैसी? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग और डेवलपमेंट है ये, एंड दैट इज right on the screen. Trump makes first house appearance in a week, calls health rumors fake news. ये पहला है. And go back and see, and these are all coming from some important, some uh, authentic news platforms. This came after his diagnosis of chronic venous insufficiency. बीमारी है पर छुपा रहे हैं. कब तक छुपाएंगे? एक्चुअली क्या है कि किसी के बीमार होने बात नहीं करनी चाहिए, बट मुझे ये समझ में That नहीं is, आता है ये। I agree, but he's not a private person. नहीं, आई He's टोटली एग्री विद यू, टोटली एग्री विद, he एज ए holds a प्रेसिडेंट very yeah, he holds a very important office. And if he's not healthy, he's not capable, then he better step down. मैं इनको दूसरे एंगल से लूंगा, कर्म के एंगल से, क्योंकि बहुत मजाक बनाया था जो बाइडेन का। मैंने कभी मजाक नहीं बनाया जो बाइडेन का, मैं वैसे ऐसे तो बोलता था, बट कभी मजाक नहीं बनाया। जब आप कर्म आपके इस प्रकार है, तो आज क्यों मीडिया मजाक न बनाए आपका? आपको भी तो कोई बीमारी है, चल नहीं पाते हो, सोच नहीं पाते हो, बोल नहीं पाते हो, लड़खड़ा लड़खड़ा के बात करते हो, राइट? तो कर्म इज ए बिच मेरी बुक है, जरूर लोग पढ़े शांति से अच्छी तरह, तो उसमें ध्यान से पढ़े। अहमद उसके से हैशटैग भी चलता है। वेरी इंटरेस्टिंग नेम है ये। आपने आपने कहाँ से उठाया? कर्मा इज अ बिच वाला वर्ड जो है, कहाँ से उठा वो लिया? अमेरिकन स्लैंग है, अमेरिकन स्लैंग है, अमेरिकन। क्योंकि क्योंकि वो अमेरिकन स्लैंग है, तो अमेरिकन अंडरस्टैंड। अब उसके अंदर ये सब बातें, उसके अंदर तो प्योर शास्त्र की बातें हैं, किस तरह जी कर्म जी। को देखना चाहिए, लेकिन वो टाइटल मैंने कवि लिखा है। चलिए बोलिए। वो टाइटल आपने लिखा है? वो ये टाइटल इसलिए है कि तो कुछ लिखा नहीं। अटलांटा के एयरपोर्ट पे दो महिलाएं, अफ्रीकन अमेरिकन महिलाएं लड़ रही थी, और दोनों एक दूसरे को बोल रही थी कर्मा इज ए बिच, कर्मा इज ए बिच। तो मैंने टाइटल वहां से पिकअप कर लिया, उनकी भाषा से। शायद वो भूल भी चुकी होंगी, लेकिन थैंक्स टू देम द बुक बिकेम वेरी पॉपुलर इन द यूएस। And it's one of the very best sellers of your all the books, right? यस अच्छा, यस। वापस आते हैं इनकी हेल्थ के ऊपर में। सुनने में आ रहा है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। बीच में ट्रम्प इज डेड ट्रेंड हो रहा था, जब आपने मुझे कहा था "श्श, बोला नहीं"।
बट रूमर्स उस थे। दिन हाँ, र्यूमर्स थी, उस दिन शाम को ही बहुत ट्रेंड कर रहा था कि ट्रम्प इज डेड। बट यस, ही सेज ही इज हेल्दी, हार्टी एंड गुड टू रन द ऑफिस। बट अभी इसके साथ साथ अब जो एक नया एंगल आया है, एंड विच आई थिंक इसके साथ ही कपल हो जाएगा, कह रहे हैं इंडिया यू ये नहीं लास्ट, is Donald Trump resigning? The wild theories about US president's announcement today. देखिए क्या है कि हेल्थ ग्राउंड्स आर वेरी सीरियस प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए। और कभी कभी क्या होता है ना कि व्हेन यू आर एट द टॉप, दैट्स द टाइम यू शुड रिजाइन, नॉट व्हेन यू, नहीं तो प्रकृति ऐसी आपको नीचे लेकर आएगी, तो Free fall. फ्री फॉल होगा और तब बहुत बुरी, तब गीदड़ की मौत होती है। तो इसीलिए लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नाउ यू आर एट द टॉप, तो बड़ा एग्जिट अच्छा होगा आपका, यू विल बी इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो लोग तो गिराएंगे ही आपको, विद पॉलिटिक्स। तो फिर इसलिए इस तरह की रूमर्स चल रही है, बट ऐसा होने वाला नहीं है। डूइंग ट्रम्प, ट्रम्प इज ट्रम्प, तो पूरा काल कंप्लीट करेंगे मेरे हिसाब से, अगर हेल्थ अलाउ करती है। Now this post which I'm showing is coming from first post, by the way. जो लोग इसको follow करते हैं, they will understand also that Trump. These are some very wild theories which are going out, and coupled with this, JD Vance का Elon Musk के साथ आना, I mean दोनों का एक दूसरे के साथ आना, और JD Vance का ये कहना, if you know I am ready to take over as president if health reasons or any other reasons Trump is not able to run. देखिए कुछ इस तरीके जेडी वांस का बड़ा डूबियस पास्ट है। इनके पुराने वीडियोस भी सरफेस हुए हैं जहाँ पे बोल रहे हैं कि आई हेट ट्रम्प, बोला है उसने। तो उनका उनका जो पास्ट और उनका जो करंट, और भाई ओहायो की हिली बिली है, हिली बिली मतलब पहाड़ी आदमी है, मतलब अनकंट्रोल्ड। तो वील हैव टू सी, क्योंकि कैथोलिक कभी भी अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बनता, प्रोटेस्टेंट बनता है, यानी इज कैथोलिक। तो वो देखना पड़ेगा, वील हैव टू सी। और कई बार तो नाम बदल चुके हैं, 4 तो नाम बदल चुके हैं वो। हाँ, जेडी वांस का 4th या 5th नेम है। ऐसा क्यों? नाम के साथ क्या मतलब वो है कि इतनी बार नाम बदल लेना, मतलब सूट नहीं कर रहा था इसलिए? नो आइडिया, वो मतलब 4-5 बार अच्छा, तो नाम जेडी बदल वॉन्स तो चुके हैं। सूट कर रहा है। अच्छा, शादी के बाद क्या था या शादी से पहले, ये बता दो, तब समझ में उसके आ पहले जाएगा कि उसके पहले फिर अपना ही दिमाग खराब था। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ट्रम्प कॉल्स इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशनशिप अ टोटली वन साइडेड डिजास्टर आफ्टर मोदी विजिट्स चाइना। नहीं, एक्चुअली क्या है कि ट्रम्प स्टार्टेड द डिजास्टर एंड मोदी आंसर्ड हिम बैक। तो वन साइडेड, बकवास करने देना चाहिए इसको, इंडियन फॉरेन ऑफिस में किसी को फुल टाइम बिठा दो, एक ग्रैंड ट्रॉलर, उसका काम होता है चाहिए इसके बकवास के जवाब देता रहे 24 घंटा, क्योंकि किसी का समय नहीं है। मोदी जी के पास बिहार का इलेक्शन है, 10 दिन का काम है, तो इसके पास कोई काम नहीं है, बिकॉज ही इज नथिंग एल्स टू डू इन लाइफ। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसके काम ही नहीं होता, ही इज नॉट बिजी, क्योंकि बाकी तो स्टेट में देख लिया, लोकल में देख लिया, तो ही हैज नथिंग लेफ्ट टू डू अदर देन जस्ट रैंडम ऑफ ऐसी बातें करते हैं। तो जस्ट इग्नोर इट, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अब तो ट्रम्प की कमेंट्स इंपॉर्टेंट ही नहीं होती, समझे आप। हाँ, उन्होंने इतना 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 रायता फैला दिया कि आप लोगों को पीपल बिलीव दैट, आई मीन गांव देहात में पीपल बिलीव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सबर्ब्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिटीज और मेट्रोपॉलिटन्स, गांव देहात में बोलते हैं बुड़बक हो गया बुड़वा। आई मीन दिस इज लैंग्वेज, और ये पूर्वी भाषा में जो बोलते हैं बुड़बक हो ही गया बाबू बुड़बा, दैट इज हाउ दे आर स्पीकिंग। आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि लोग गांव देहात तक में ये न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है बिहार इलेक्शंस तो इन्होंने गोदी में ले जाके डाल दिया है बीजेपी की, बिकॉज़ दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट Bihar elections. They're talking about Trump. People नहीं, are talking about Trump. एक्चुअली क्या है कि अभी तो ये है कि भाई कुछ अगर बोल नहीं सकते तो बोलो ट्रम्प को मैसेज कर दो, ट्रम्प बोल देगा आपको, है ना। देखिए, अभी हमारे एनालिस्ट को देखिए, शी जिनपिंग को कितनी बार मरवा चुके हैं, उसको एससीओ की मीटिंग में माराना पड़ा कि भाई मैं जिंदा हूँ, अब चल भी रहा हूँ अच्छी तरह, सब तो मैं हंसता भी हूँ, उसे बोला मैं हंसता भी हूँ। और ट्रम्प का भी अभी यही हालत हो गया है कि ट्रम्प को प्रूव करना पड़ेगा कि वो जिंदा है डेली, और इस तरह की बकवास करनी पड़ेगी, आज हम जिंदा हैं। तो ये तो इंडियन मीडिया नहीं कर रहा है, तो अमेरिकन मीडिया कर रहा है कि ट्रम्प दिखा नहीं, उसके ट्रम्प की विंडो से किसी ने कचरा बाहर फेंक दिया, इस तरह की बातें हो रही है। मीन्स
आई डोंट नो कोई आजकल कोई सीरियस पॉलिटिशियन बचा है कि नहीं. सो द ओनली प्लेसेस वेयर some respect for countries are left are the non-Abrahamic countries. Abrahamic countries तो सारे they've gone their case. चलिए जेडी वांस के पुराने नाम भी आपको बता देता हूँ. बॉर्न हुए थे जेम्स डोनाल्ड बोमन, फिर उनका नाम बदल गया, मिडिल नाम बदल दिया जेम्स डेविड डोनाल्ड बोमन, फिर जिमी हेमल, फिर जेडी वांस शादी से पहले. इतने तो नाम है इस आदमी के. जेडी वॉन्स तो सूट करता है, इट लुक्स गुड आल्सो एक्चुअली. नहीं, मिकी माउस भी सूट करता है. इट्स मिकी माउस इज ब्यूटीफुल नेम. ओके. अच्छा, देन अगेन एक नया जो ट्रम्प सेज इंडिया ऑफर टू रिमूव टैरिफ्स ऑन यूएस गुड्स. इंडिया का जो स्टैंड कभी बदला ही नहीं है. इंडिया वाई विल इंडिया ऑफर टू ट्रेड टैरिफ्स ऑन रिमूव टैरिफ्स ऑन यूएस गुड्स. किधर लिखा है? हार्ले डेविडसन पे हटाया है भारत ने, तो हार्ले डेविडसन तो ठीक है. एग्रीकल्चर, डेयरी, अभी तो कॉटन भी इंक्लूड होना चाहिए बिकॉज कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन कैन अफेक्ट अदर क्रॉप्स इन द विसिनिटी, तो वो भी बैन होना चाहिए. सो आई आई डोंट नो इंडिया व्हाई विल इंडिया नेगोशिएट अगेन. तो ये झूठ बोल रहा है. He is- मतलब झूठ भी बहुत बोलता है ना, तो वहां कैन इंटरेस्ट है. तो ये झूठ बोलकर किसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? अपनी जनता को, क्योंकि इनकी जनता तो जानती है सब कुछ, आई एम श्योर. कुछ नहीं जानती ना. वो अमेरिकन जनता तो प्रोपेगेंडा पे जीती है ना. अमेरिकन जनता विदाउट फेसबुक लिव नहीं, दे कैन नॉट लिव. तो फेसबुक को आप यू कैन डू नॉट कंसीडर सोर्स ऑफ ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन. वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, एक और डेवलपमेंट आई है एंड आई थिंक मैं सारी क्लब करती जा रही हूँ बिकॉज ट्रम्प के ऊपर इतनी सारी न्यूज आती है कि आई डोंट वांट टू गिव अनदर एपिसोड बिकॉज हमारे अपने भारत के अंदर भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स है. वॉल स्ट्रीट जर्नल आकर इनको क्लेम कर रहा है दैट ही हैज अमास्ड अ वेल्थ ऑफ 5 बिलियन यूएस डॉलर्स illegally. I would say it. एक्चुअली बड़ा खेद के साथ बोलना पड़ता है कि ट्रम्प पहले प्रेसिडेंट है अमेरिका के जिसके ऊपर फाइनेंशियल करप्शन का वेरीफाइबल एविडेंस है. और अमेरिकन लीगल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन उठता है कि आपने ऐसे कैसे प्रेसिडेंट को बनने दिया जिसके वेरीफाइड करप्शन एक्सेस है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. तो दीज थिंग्स मस्ट बी डिस्कस इन द यूएस कोर्ट सिस्टम, और कोई अमेरिकन पूछना चाहिए. बट बट इट्स वेरी सरप्राइजिंग. दिखता है ये कलयुग आगे बढ़ रहा है. तो आई दैट्स ए फैक्चुअल स्टेटमेंट. अब आप नीचे देखिए, बताइए. अच्छा, वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखा हुआ आ रहा है एंड दैट इज दिस 5 बिलियन यूएस डॉलर इज आफ्टर क्रिप्टो लॉन्च. हाँ, क्रिप्टो में पाकिस्तान खरीद लिया ना $5 बिलियन में. तो तो पाकिस्तानीज आर कंट्रोलिंग अमेरिकन 401 के मनी. कैन यू बिलीव दिस? मतलब भारत का पेंशन फंड अगर पाकिस्तान कंट्रोल करे, इस तरह की हालत है भारत की, अमेरिका की. इसीलिए तो वो घूम रहे हैं इधर उधर. पंजाब बाकी बड़े खुश है पंजाब पाकिस्तान में. सो सो इट्स ए वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन. लेकिन हम और आप डिस्कस कर रहे हैं तो बाकी लोगों को ज्यादा ही मालूम होगा. अब ये देखिए, कह रहे हैं कि विदाउट द यूनाइटेड स्टेट्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड वुड डाई. क्या यूनाइटेड स्टेट्स के पहले दुनिया नहीं थी या यूनाइटेड स्टेट्स के बाद दुनिया नहीं होगी? नहीं, कौन सा माल पिया हुआ है इन्होंने, ये मुझे समझ नहीं आता. ये बंदा सुबह क्या सूंघ कर आता है, मुझे लगता है टॉप क्लास मटेरियल है इन लोगों के पास में. ये राहुल गांधी और ये सेम ही पटेल यूज करते हैं, दोनों एक ही यूज करते हैं. अब उसको बताना चाहिए with the US maximum people have died after the US coming back 1492 के बाद जब यूएस बनना शुरू हुआ है. 100 million नेटिव अमेरिकन हैव बीन किल्ड. ऑल द वॉर्स अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो अप्रोक्सीमेटली 250 million people आर किल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स. तो उसको बोल कि despite the US the world is surviving. It's the biggest miracle on earth. US is the only country which used nuclear weapons on Japan. कर्मा, मेरी बुक कर्मा को ध्यान से पढ़े डोनाल्ड ट्रम्प, बड़े ध्यान से पढ़े, क्योंकि कलेक्टिव कर्मा भी होता है कि अगर आप किसी को निर्दोष व्यक्ति को मारते हैं तो उसका कर्म आपको वो जरूर लगता है. तो बहुत लोगों को मार चुके हैं लोग. या कह सकते हैं.
Okay, moving on to the last one, and this is, अगर पुतिन नहीं माने हैं तो we'll take a different course. In short, I had a very good meeting with Putin a couple of weeks ago. If मतलब ये वेट कर रहे थे अभी तक, शी जिनपिंग पुतिन और मोदी के मिलने के बाद में अब इनको मिर्ची लग गई कि अगर पुतिन डजंट अंडरस्टैंड और डजंट फॉलो तो हम एक डिफरेंट स्टैंस लेंगे। क्या स्टैंस लेंगे सर ये? अभी इनका स्टैंड है वॉर की तरफ जा रहा है। ओके, आई रोट इन माय बुक गोल्ड ग्लोरी इन गॉड, द डे अमेरिका कैन नॉट रीपे इट्स डेट इज गोइंग टू क्रिएट ए वॉर। तो वॉर में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मिड टर्म नहीं कराने पड़ेंगे, नंबर वन, सारे डोमेस्टिक है, मिड टर्म नहीं कराने पड़ेंगे, ही इज द प्रेसिडेंट फॉर लॉन्गर टर्म। और दूसरा, वॉर कराने से दूसरों के एनिमी के डेट्स को कैप्चर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। तो इनका प्लान है कि चाइना के भी डेट को जीरो कर दिया जाए, तो अमेरिका कम्स आउट विक्टोरियस इन दिस वॉर। और दुनिया चाहती है कि वॉर ना हो, बिकॉज इस समय सबकी हालत खराब है और अमेरिका की हालत, अमेरिका की हालत की कोई चिंता नहीं है, बिकॉज दे डोंट केयर। उनको बस ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। इससे क्लासिकल यूटोपियन एक्सपेरिमेंट। तो इसलिए ये जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि रशिया बी प्रिपेयर्ड फॉर ए वॉर। अब देखिए, मुझे अब बताइए, आज वेनेजुएला में 3 डिस्ट्रॉयर्स, 2 न्यूक्लियर सबमरीन गई वेनेजुएला की ड्रग कार्टेल्स को खत्म करने के लिए, और इतनी बड़ी फायर पावर अटैक करते हैं एक बोट के ऊपर जो ड्रग लेके जा रही है। इस कैन यू इमेजिन द स्टुपिडिटी है कि मतलब ऐसा हो गया, अगर मुझे छोटी सी कील को दीवार में मारना है, उसके लिए मैं सुखोई यूज करूं। जस्ट इमेजिन, आई एम यूजिंग सुखोई जेट टू पुट ए नेल इन द वॉल। ये हो गया है अमेरिकन फायर पावर का। सो इट्स ए टोटली अ स्टेटमेंट विच इनके इनके अंदर बुता नहीं है लड़ने का किसी से भी। ट्रू। और ये एक एक गुडी गुडी फोटोग्राफ के साथ छोड़ना चाहती हूँ मैं व्यूअर्स को। हाँ गई, अरे आई थिंक आई हैव लॉस्ट इट, ओह लेट मी जस्ट पुट इट, क्योंकि ये बहुत फनी है एंड मुझे लगा कि जाते जाते एक छोटी सी स्माइल तो दे ही सकती हूँ हम मैं अपने व्यूअर्स को। ब्राह्मण वाला कार्ड बड़े अच्छे से खेला है। अगर मैं बात करूँ पीटर नवारो की, तो अब मार्केट में ये फ्लोट होना शुरू हो गया है। अब इसका जवाब पुतिन को खुद आकर देना पड़ेगा। क्या हो गया, ये पिक्चर आ क्यों नहीं रही है? देखिए, ट्रम्प के डर से पिक्चर भी नहीं आ रही थी इतनी देर से। द ब्राह्मण हु मेक्स प्रॉफिट्स फ्रॉम इंडिया, पंडित पुतिन शर्मा। सो आई एंजॉय दिस शो। इस तरीके की मीम्स के साथ लौट वापस जाती हूँ और जल्दी आती हूँ। थैंक यू। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगती है, डेडिकेशन लगती है, बहुत टाइम लगता है इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, एनालाइज करना एंड प्रेजेंट करना। प्लीज़ हमारे साथ एक सोल्जर की तरह खड़े हुइए, हमें भी सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कंट्रीब्यूट करिए और सारी बातों को फैलाइए। स्प्रेड द इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ द बिगेस्ट वे वन कैन बी अ सोल्जर। वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। सो और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, आपको मेरा काम और डेडिकेशन पसंद आती है, तो आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर हैं। आप फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आदित्य भाई का चैनल है सत्योलॉजी, जहाँ पर वो स्पिरिचुअल और अब थोड़ी-थोड़ी जियोपॉलिटिक्स भी करते हैं। बट इनकी जो जियोपॉलिटिक्स है, दैट इज़ लिटिल डिफरेंट देन द रेस्ट। ही कनेक्ट्स द एंशिएंट and the current in a very beautiful way, which is very unique actually. क्योंकि आपको a person who does not learn from history is bound to repeat the history. That statement goes very well. So thank you so much आदि भाई for joining. जाने से पहले again जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर बात।